Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of following is the correct order of ionization in enthalpy. तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। हमें क्या दे, कौन कौन सी स्पीशीज दे रखी है, Te2 नेगेटिव, I नेगेटिव, CS पॉजिटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले बच्चों की कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो कि आपका यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट, वो आपका यूज हो रहा है बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं बच्चों? पहला है Te2 नेगेटिव, दूसरा क्या बच्चों I नेगेटिव, तीसरा क्या है बच्चों सीजियम पॉजिटिव एंड फोर्थ है हमारे पास Ba2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले बच्चों हम इनका लिख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है Te का? हमारे पास होता है बच्चों 52, I नेगेटिव का होता है बच्चों 53, आयोडीन का कितना होता है बच्चों 53। उसके बाद में हमारे पास सीजियम पॉजिटिव है, सीजियम का हमारे पास होता है बच्चों 55 और Ba का होता है बच्चों 56। अब हमें यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 2 नेगेटिव दे रखा है, यानी कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 54। इसी तरह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास भी 54 हो जाएंगे, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, तो इसके भी 54 हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि 2 इस पे प्लस चार्ज है, तो इस पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन है बच्चों स्पीशीज पे 54 हो जाएंगे, यानी कि इन सभी का बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बच्चों। अब हमें पता है बच्चों जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है बच्चों, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, attraction between outermost most cell and nucleus increases। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर उनकी अट्रैक्शन बच्चों इंक्रीज होगी तो जो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बच्चों? डिफिकल्ट होगा, आसानी से हम उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों? डाउन, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। अब हमें यहाँ पे देखा था कि Te का एटॉमिक नंबर कितना है? 52 है, उसके बाद में 53 है, उसके बाद में 55 और 56 है, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो बच्चों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बच्चों? Ba2 पॉजिटिव का है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में सीजियम पॉजिटिव की होगी, उसके बाद में I नेगेटिव की होगी बच्चों, उसके बाद में क्या होगी? Te2 नेगेटिव की। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में सीजियम पॉजिटिव की है, फिर I नेगेटिव की है, फिर Te2 पॉजिटिव की है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।